नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक, जिसमें हम कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिजनेस टॉप 10 से। BHEL के साथ ही 2 और कंपनियों में जल्द हिस्सेदारी बेच सकती है सरकार। अगले साल के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए है विनिवेश का लक्ष्य। इस साल फरवरी में 2020 की फरवरी के मुकाबले बिजली की खपत में आई तेजी। पीक पावर डिमांड 176 गीगावाट के मुकाबले 183 गीगावाट से कम नहीं हुई। इकोनॉमी में पॉजिटिव ग्रोथ के असर और शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी के करीब 30 कंपनियां IPO लॉन्च करने को तैयार। इस साल अब तक आ चुके हैं 5 IPO। मुंबई एयरपोर्ट की कमान अब अडानी ग्रुप के हाथ में आई। अडानी ग्रुप ने 1685 करोड़ रुपए में मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हिस्सेदारी खरीदी। HCL ने कर्मचारियों के लिए 700 करोड़ के वन टाइम स्पेशल बोनस का किया ऐलान। 1 साल से पुराने सभी कर्मचारियों को मिलेगा यह बोनस। व्हाट्सएप की पॉलिसी विवाद से टेलीग्राम को मिला सबसे ज्यादा फायदा। जनवरी में सबसे ज्यादा बार डाउनलोड किया जाने वाला नॉन गेमिंग ऐप बना टेलीग्राम। 2021 की दूसरी तिमाही में एप्पल बंद कर सकती है iPhone 12 का मिनी का प्रोडक्शन। दुनिया के सबसे छोटे 5G फोन की कम बिक्री के चलते बंद हो सकती है इसकी। इस महीने के अंत तक लॉन्च हो सकता है मारुति स्विफ्ट का नया अवतार। लुक से लेकर इंजन तक के में बदलाव का अनुमान। सुजुकी हायाबुसा के 2021 मॉडल के लिए 2 लाख में बुकिंग शुरू। अप्रैल में शुरू होगी डिलीवरी। MG मोटर्स ने लॉन्च की इलेक्ट्रिक SUV ZS EV का अपडेटेड वर्जन। फुल चार्ज में 340 किलोमीटर चलेगी। 50 मिनट में 80% चार्ज। दिल्ली में सर्कल रेट में 20% कटौती से NCR के प्रॉपर्टी मार्केट की हालत खराब हो सकती है। इस कदम से दिल्ली में प्रॉपर्टी की कीमतों में कमी आएगी, जिससे राजधानी के ग्राहक NCR का रुख करने से कतराएंगे। पहले से ही डिमांड में कमी का सामना कर रहे ये सेक्टर इस कदम के बाद अब फिर संकट में घिर सकता है। दिल्ली में सर्कल रेट में कमी के असर से NCR के नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में प्रॉपर्टी की बिक्री में कमी आने की आशंका तेज हो गई है। ऐसे में पहले से ही स्टैंप ड्यूटी में कमी की डिमांड कर रहे इन शहरों के रियल एस्टेट डेवलपर्स अब सर्कल रेट घटाने की भी मांग कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली में सर्कल रेट घटने से वहां पर रजिस्ट्रेशन और स्टैंप ड्यूटी का खर्चा 1% कम होने का अनुमान है। ऐसे में वहां पर अभी भी कीमतें NCR के मुकाबले तो काफी ज्यादा रहेंगी, लेकिन इस राहत से वहां के प्रॉपर्टी ग्राहक NCR की जगह दिल्ली में ही घर खरीदने को प्राथमिकता देंगे। दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है स्टैंप ड्यूटी रिड्यूस करके। आई थिंक इससे रियल एस्टेट सेक्टर को काफी रिलीफ मिलेगा। हमने ऑलरेडी इसका इम्पैक्ट बॉम्बे में देखा है कि बॉम्बे में स्टैंप ड्यूटी रिड्यूस होने के बाद कितना ज्यादा प्रॉपर्टी में उछाल आया। एंड वी एक्सपेक्ट के दिल्ली में भी सेम होगा, बिकॉज ओवरऑल स्टैंप ड्यूटी रिडक्शन 1% हो गई है, जिससे डिमांड को काफी पुश मिलेगा। 20% सर्कल रेट गिराने से सारे नागरिकों को, पूरी इंडस्ट्री को और पूरे देश को ये मैसेज दिया है दैट इस कठिन कड़ी में जो कंट्री कोविड से निकल रही है, वी शुड सपोर्ट द कंट्री। अगर दिल्ली के ग्राहक NCR के मार्केट का रुख नहीं करेंगे तो पहले से ही डिमांड में कमी का सामना कर रहे NCR के रियल एस्टेट मार्केट पर दबाव ज्यादा बढ़ सकता है। इस संकट से निपटने के लिए गाजियाबाद में डेवलपर्स ने 3 बार सर्कल रेट घटाने के लिए ज्ञापन दिया था। इनका दावा है कि सर्कल रेट घटाने से रेडी टू मूव प्रॉपर्टी की बिक्री में तेजी आएगी। इससे सरकार को भी स्टैंप ड्यूटी के तौर पर राजस्व मिल जाएगा। लेकिन इन सभी डिमांड्स को सरकार लगातार दरकिनार करती रही है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र में स्टैंप ड्यूटी घटाने के बाद बड़ी बिक्री की मिसाल और केंद्र सरकार की लगातार की गई गुजारिशों को भी राज्य सरकार ने अनदेखा किया है। वहीं फरीदाबाद में तो कुछ कॉलोनीज और दूसरे इलाकों में अप्रैल से बढ़े हुए सर्कल रेट लागू होने से वहाँ पर ज्यादा नुकसान होने की आशंका है। ऐसे में NCR के सभी शहरों के रियल एस्टेट मार्केट को दिल्ली की इस रियायत से बेअसर रखने के लिए इन जगहों पर भी सर्कल रेट घटाने की डिमांड की जा रही है। ओवरऑल आप देखेंगे NCR रीजन में कंपेयर टू दिल्ली के जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी रेट्स है वो काफी
ज्यादा हैं और साइज भी अगर आप मान के चलें, एक प्रॉपर्टी जो आपको दिल्ली में पर स्क्वायर फुट वाइज देखेंगे तो आपको बिगर साइज मिलता है एनसीआर रीजन में, जबकि दिल्ली में उतना स्पेस का कंस्ट्रेन है। तो जरूर एक रजिस्ट्रेशंस में आप जरूर बढ़ाव देखेंगे वो लोकल दिल्ली में। सर्कल रेट और मार्केट रेट के रिश्ते से इस गिरावट का असर समझना आसान है। जहां सर्कल रेट ज्यादा है और मार्केट रेट डाउन है, वहां पर ट्रांजैक्शन रुक जाती है। स्टैम्प ड्यूटी कम होने का फायदा ये होगा कि सर्कल रेट से कम कीमत पर होने वाले ट्रांजैक्शन आसानी से हो पाएंगे। प्रॉपर्टी के मार्केट रेट से सर्कल रेट जहां कम है, वहां इसका खास असर नहीं होगा। सर्कल रेट जहां मार्केट से ज्यादा है, वहां पर कम करने की जरूरत होती है, यानी जिन इलाकों में ये मार्केट रेट से कम हो जाएगा, वहां पर इसका असर होगा। सेक्शन 50C के तहत बिलो सर्कल रेट भी ट्रांजैक्शन अलाउ की जाती है एक सर्टेन लिमिट तक। तो अब वो स्पेशल अप्रूव कराते हैं स्पेशल कंडीशंस के ऊपर, तो अगर उसको भी कंसीडर किया जाए तो ऐसे एरियाज में अब ट्रांजैक्शन होगी। लेकिन हाँ, उन एरियाज में जहां पर सर्कल रेट मार्केट प्राइस के बराबर है या सर्कल रेट कम है, उन एरियाज में बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस में फायदा नहीं होने वाला है। अब इस राहत का दिल्ली के मार्केट को फायदा होना तो तय है, लेकिन एनसीआर के बाकी मार्केट्स को इसका नुकसान न हो, इसके लिए यूपी और हरियाणा सरकार को स्टैम्प ड्यूटी में कटौती के साथ ही सर्कल रेट में कमी करनी चाहिए। इससे कोरोना से बेहाल रियल एस्टेट मार्केट को राहत मिलने की उम्मीद है। आदित्य केराना के साथ आज तक ब्यूरो।